हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस। और ये जो एनालिसिस है वो है मंडे मार्केट का एनालिसिस। यानी मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो फिर किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा, निफ्टी 50 का डायरेक्शन क्या होगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बाइंग और सेलिंग लेवल्स होने वाले हैं, इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना फॉर डेली एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस एनालिसिस में आपको बताया हुआ था, निफ्टी 50 में एक फॉलिंग वेज पैटर्न का ऑलरेडी क्रिएशन हो चुका था। अब फॉलिंग वेज पैटर्न जिन लोगों ने नहीं देखा उनके लिए मैं बता दूं, यहां से देखो ध्यान से, मार्केट इस लेवल से गिरता हुआ नीचे आता है, कंटिन्यू यहाँ पे स्टॉपेज लेता है, फिर मार्केट अपसाइड के लिए मूव करता है, फिर यहाँ से डाउन साइड के लिए, फिर यहाँ से अपसाइड के लिए, फिर यहाँ से डाउन साइड के लिए, फिर यहाँ से अपसाइड डाउन साइड। ये था आपका एक फॉलिंग वेज पैटर्न। कुछ इस तरीके का आपको नजर आ रहा होगा। मार्केट एक शार्प फॉल में जाता है, फिर कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट करने के बाद मैंने आपको बताया था प्रॉपर तरीके से, दो से तीन तरीका होता है फॉलिंग वेज पैटर्न के मूव करने का और फॉलिंग वेज पैटर्न जो है उसका क्रिएट होने का। ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो एक अलग से बना दूंगा जिसको आप बेटर तरीके से समझ पाओ। फिलहाल के लिए बस छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। देखो ध्यान से, जब फॉलिंग वेज पैटर्न यानी इस तरीके से मार्केट गिरा, गिरने के बाद यहां से कंसोलिडेट करता हुआ इस तरीके से मूव करना स्टार्ट करता है। यहां से दो तीन तरीके होते हैं जिसके बेसिस पे हमें आइडेंटिफाई करना होता है। पहला तरीका तो ये हुआ कि मार्केट यहां से गिरा, कंसोलिडेट किया और यहां से ब्रेकडाउन होके कंटिन्यू यहां से गिरता हुआ चला गया। पहला सिनेरियो हो गया ये, जो कि आप देख सकते हो, सिंपल सा होता है। गिरते हुए आया, कंसोलिडेट किया, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक रीटेस्टिंग और कंटिन्यू कर गया। दूसरा तरीका क्या होता है, फॉलिंग वेज में, यानी कि मार्केट यहां से कंटिन्यू गिरा, गिरने के बाद यहां से कंसोलिडेशन स्टार्ट होता है, कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया, कंसोलिडेट करने के बाद एक फेक आउट देता है। ध्यान से सुनना और समझना है इस चीज को। मार्केट एक फेक आउट देता है, यानी कि जितने भी सेलर्स थे उनको ट्रैप करता है। यहाँ पे जितना भी लिक्विडिटी था उसको मार्केट ग्रैब करता है और फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करता हुआ नीचे गिर जाता है। ये हुआ दूसरा पैटर्न। ठीक है, और तीसरा पैटर्न में क्या होता है, तीसरा पैटर्न बेसिकली बोले तो यहाँ पे फॉलिंग, ये जो फॉलिंग वेज है वो एक तरह से आपको फेल होता हुआ नजर आता है। कुछ इस तरीके से मार्केट कंसोलिडेट किया, अपसाइड गया, ठीक है, और यहां से एक कंटिन्यूएशन निकल जाता है मार्केट के अंदर। तो ये दो तीन तरीका होता है जिसके बेसिस पे हमें आइडेंटिफाई करना होता है, ट्रेड प्लेस करना होता है, ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है। और इसमें से आपको दूसरा कंडीशन अभी नजर आएगा, क्लियरली आप देखोगे। यहां से मार्केट क्या करता है, फेकआउट देता है, फेकआउट के बाद फिर मार्केट यहां से कंटिन्यू बहुत ही तेजी से नीचे गिरता हुआ नजर आया। देख सकते हो, बहुत ही ईजी है। यहां तक मैंने आपको अपने प्रीवियस एनालिसिस में बताया हुआ था। अब यहां से कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा वो हमें देखना होगा, वो समझना होगा। ध्यान से देखोगे, मैंने आपको बताया हुआ था ऑलरेडी, वैसे मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा हर एक चीज। और जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें मैं एक और बात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि मैंने प्राइस एक्शन कोर्स अपने चैनल के ऊपर स्टार्ट किया हुआ है। जिन लोगों ने भी अभी तक नहीं देखा है, चैनल पे जाके एक बार से आप चेकआउट करना। या तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या तो फिर आप डायरेक्ट चैनल पे विजिट करके अलग से एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया है प्राइस एक्शन कोर्स का, उसको जाके एक बार से देखना। उसमें बहुत सारा क्वेरीज या बहुत ही ज्यादा लर्निंग आपको टॉपिक्स मिलेंगे, उसको एक बार से एक एक करके हर दिन सिर्फ एक एक वीडियोस देखना। और उसके बाद आप एक महीने बाद खुद आके मेरे से कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपको उनसे कुछ इंप्रूवमेंट मिला या फिर नहीं मिला। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं। यहां से एक ट्रेंड लाइन था जिसको मार्केट फॉलो करता हुआ हमें नजर आ रहा था कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखोगे, ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट बहुत ही प्रिसाइजली फॉलो करता हुआ इस पे टैप करता है, ऊपर जाता है, फिर टैप करता है, ऊपर जाता है। यहां से ऐसे नजर आ रहा था, सिंपल है, देख सकते हो। इसी बीच में एक और आपको इंपॉर्टेंट की लेवल नजर आएगा जो कि था सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया, और वो था ये लेवल। ध्यान से देखोगे आपको नजर आएगा, मार्केट इसी लेवल का ब्रेकडाउन करके इतना शार्प फॉल देता है डायरेक्ट। मैंने आपको पहले बताया हुआ था एनालिसिस के अंदर कि यहां से ये जो एक लेवल मैंने मार्क किया हुआ था, ये लेवल अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो डायरेक्ट आपको डाउन साइड के लिए ये ट्रेंड लाइन तक मूव करता हुआ नजर आएगा। और देख सकते हो एग्जैक्टली नजर आया।
अब यहां से देखा जाए, अगर सिंपल सिनेरियो है, देख सकते हो ये जो सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया है, पहले मैं बता दूं जिनको नहीं पता है सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज के बारे में। सिंपल आप देखोगे मार्केट ने सपोर्ट लिया, ऊपर गया, नीचे आया, इसको ब्रेक करके रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मार्केट ब्रेक करता है, सपोर्ट, और फिर मार्केट इसको ब्रेक करता है डाउन साइड के लिए। यानी कि कोई एक पॉइंट जिसको मार्केट सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों की तरह यूज करे, उसको बोलते हैं हम सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो आपको नजर आएगा कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है, और जो ब्रेकडाउन है वो एक मैसिव कैंडल के साथ है। यानी सी सिंपल सा अपना अप्रोच रहेगा मंडे को जब मार्केट ओपन होगा, कि अगर इन केस गैप अप भी होता है मार्केट, यानी थोड़ा बहुत अगर इस लेवल के आसपास में ओपन भी होता है यहाँ कहीं भी, हमें सिंपल वेट करना है इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन होने का। सिंपल है, इस चीज को समझना ध्यान से और अच्छे से समझना, ठीक है। जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके डाउन साइड के लिए कंटिन्यू करेगा, यानी देखो अगर फ्लैट ओपन हुआ और फ्लैट ओपन होकर नीचे जाने लगा तो भी हम कंटिन्यू डाउन साइड के लिए देखेंगे, और अगर मार्केट थोड़ा गैप अप होके और नीचे आके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो भी हम डाउन साइड के लिए ही यहाँ से कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। और जो अपना नेक्स्ट टारगेट होगा वो कौन सा होगा, तो ये जो पहला लो है, ये मतलब जहां से ट्रेंड लाइन का स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जहां से ट्रेंड लाइन फॉर्म होना स्टार्ट हुआ है, ये होगा अपना टारगेट। सिंपल है, इजी है, देख सकते हो बहुत ही इजी है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। देख सकते हो पहला क्लियर हो चुका है, यानी कि जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके कंटिन्यू करेगा मार्केट नीचे, हमें सिंपल यहाँ तक मार्केट का पहला अप्रोच टारगेट, यानी यहाँ तक मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। इसके नीचे का अगर हम बात करें, इसके नीचे और देखें तो अपने पास कौन से लेवल हैं उसको एक बार से डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सिंपल आप देखोगे तो ये जो क्लोजिंग कैंडल है, ये होगा अपने सामने एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल, यानी कुछ इस तरीके से। अब आपने बोला कि ये कौन सा तरीका था, ध्यान से देखोगे ये है स्टार्टिंग कैंडल और ये है क्लोजिंग कैंडल। स्टार्टिंग कैंडल का टॉप और क्लोजिंग कैंडल का टॉप, इन दोनों को मैंने एक दूसरे के साथ मर्ज किया है, और ये आपके सामने एक इंपॉर्टेंट की लेवल है जहां तक हम मार्केट को फाइनल अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। सिंपल है, यानी इसके लो को अगर ब्रेक करता है मार्केट नीचे जाता है, तो हमें यहां से अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है मार्केट के अंदर, सिंपल है, देखो बहुत ही इजी है, ध्यान से समझना। ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, नीचे आया, हम डायरेक्ट देखेंगे मार्केट को यहां तक अप्रोच करता हुआ। उसके बाद इन केस अगर मार्केट में आप नहीं कैप्चर कर पाए मूव को, सिंपल आपको वेट करना है यहाँ कहीं। देखो ध्यान से देखना, फिर से मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर डायरेक्ट आप कैप्चर नहीं कर पाए तो हमें देखना होगा यहाँ कहीं, ये जो लेवल है ना, यहाँ कहीं हमें देखना होगा मार्केट में बुलिश कैंडल्स, सॉरी बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन। बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कौन कौन से होते हैं इसके लिए आप चेकआउट कर सकते हो। मैंने अपने चैनल पे प्राइस एक्शन कोर्स के अंदर पूरा डिटेल में बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स को एक्सप्लेन किया है, एक एक कैंडल को मैंने समझाया है, तो उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इस लेवल पे आपको देखना है बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसे ही इस लेवल पे बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होगा, यहाँ से हम कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। क्लियर है, इजी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं, जब मार्केट हमें इस लेवल से, ये जो डाउन साइड का लेवल मैंने मार्क किया है, यहाँ पे टैप करके रिजेक्शन देगा, तो ही हम यहाँ से कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे और यहाँ से हम बाइंग प्लान कर सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक ये जो है ये फाइनल लेवल है जहां तक कि हम डायरेक्ट सेलिंग के लिए देखेंगे, डायरेक्ट सेलिंग के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखेंगे। यहाँ पे टैप करके अगर रिजेक्शन देता है तो हम यहाँ से फर्दर बाइंग प्लान कर सकते हैं, मार्केट के अंदर बाइंग देख सकते हैं इस लेवल से। ये तो हो गया पूरा का पूरा सिनेरियो डाउन साइड के लिए। लेकिन इन केस अगर मार्केट अपसाइड के लिए मूव करना स्टार्ट करता है तो फिर क्या सिनेरियो होगा, कैसे हम प्लान करेंगे ट्रेड को, उसको समझना जरूरी है। कैसे समझेंगे, ध्यान से देखो, बहुत ही ईजी है। ये जो लेवल है इसको हम सिंपल कुछ इस तरीके से मार्क करने वाले हैं। देखो अब इसको साइड करते हैं एक मिनट के लिए, थोड़ा सा हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, यानी कि 5 मिनट टाइम फ्रेम। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको नजर आएगा एक ऐसा लेवल, देखो ध्यान से, ये जो लेवल है, अगर हमें यहां से भी अगर सेलिंग देखने को मिलता है
तो भी हम सेल साइड के लिए ही देखेंगे, सेल साइड के लिए ही सोचेंगे। चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अच्छे से समझने के लिए। ट्रेड का एग्जीक्यूशन आपको करना है लोअर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ये जो एनालिसिस है ये है 15 मिनट यानी कि थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम का। क्लियर है? यानी कि अगर हमें मार्केट में इस लेवल से भी अगर सेलिंग देखने को मिलता है तो भी हम सेल साइड के लिए ही देखेंगे, सेल साइड के लिए ही सोचेंगे। सिंपल है। बाइंग का कहां से देखना है? तो बाइंग के लिए अपना सिंपल सा सिनेरियो है, मार्केट जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट देगा, ये जो लेवल, ये अपसाइड का लेवल, इसका ब्रेकआउट देगा, हम यहां से फिर कंटिन्यू बाइंग के लिए अप्रोच मार्केट में देख सकते हैं। सिंपल सा है, इजी है। आई होप आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बाइंग इस लेवल के ऊपर ही हम बाइंग का देखेंगे, बाइंग का सोचेंगे कुछ भी। ये जो सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया है, इसके ब्रेकआउट के बाद, ठीक है, जैसे ही मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा, हम यहाँ से कंटिन्यू बाई के लिए सोच सकते हैं। या फिर आप थोड़ा सा अगर प्रिसाइज करो तो इस लेवल को रिमूव करके यहाँ पे हम फ्रेश की लेवल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से देख सकते हो। ये थोड़ा और प्रिसाइज हो गया। यहां से आप अपसाइड के लिए बाइंग प्लान कर सकते हो निफ्टी 50 के अंदर। जब भी मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट दे, यहां से हम कंटिन्यू बाइंग देख सकते हैं मार्केट में, बाई के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ये है अपना बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा निफ्टी 50 का एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई कंफ्यूजन अगर हो तो मुझे कमेंट में बताना, और अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगे तो कमेंट में एक प्यारा सा, जो भी आपको अच्छा लगा या बुरा लगा जो भी है आप लिख सकते हो, एक प्यारा सा लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।